मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में आप सबों का पुनः स्वागत। समय जाया नहीं करे इसलिए ज़्यादा भूमिका नहीं दे रहा हूँ। आज का चिंतन बाइक इस प्रकार है। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, इसलिए समय रहते ही समय का सदुपयोग करें और जीवन मुक्त हो जाएं। पिछले वीडियो को इन वाक्यों में समाप्त किया था कि स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी रहते हुए क्रोध मुक्त इच्छा रहित होकर संसिद्धि में प्रयास रहने पर वह मुक्त होता है। यह वाक्य अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ भी हम कर्म से पीछे नहीं हट रहे हैं। सभी के जीवन में कमोबेश विचार, भक्ति, सत्कर्म, श्रद्धा, स्पृहा तथा ध्यान परायणता विद्यमान रहते हैं। साधारणतया लोग कर्म अपने लिए या आश्रित के लिए करना सोचते हैं, किंतु कर्म परमेश्वर भावित होकर जीव सेवा के लिए करें तो वह कर्म ईश्वर का हो जाता है। किसी भी कर्म को ईश्वर आराधना के आधार रूप में ग्रहण किया जा सकता है। संपूर्ण कर्म को ही पूजा में परिणत किया जा सकता है। फिर यदि ईश्वर मंदिर में मिलते हैं, मठ में मिलते हैं, तो आपको किसानों के खेत खलिहन में भी मिलेंगे। श्रमिक के दरवाजे पर, श्रमिक का जो कार्यस्थल होता है, वहाँ क्यों न मिले। इस तरह की सोच हमें रखना है। इस तरह की सोच हमें रखना चाहिए। आज इलेक्ट्रिक काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है और हमें इसको देखना है कि प्राचीन साधकों के बीच भी यह बात स्वीकृत है कि भगवान को आंतरिक भक्ति के साथ कर्म करते हुए सरल मन से पुकारने पर सर्वत्र सर्व मार्गों में पाया जा सकता है। दुर्लभ होकर भी जनक आदि का जीवन यही प्रमाणित करता है। आप सब, मुझे लगता है, जनक जी के बारे, राजा जनक के बारे जानते हैं। मुक्ति का अन्य साधन भी इससे आसान नहीं है। कर्तव्य कर्म करने पर आजकल संसार में अभिमान पैदा होता है, जो कर्म योग के विपरीत है। जो जितना ही क्षुद्र अहंता का वर्जन करते हुए कर्म करेगा, वह उतना ही धार्मिक, उतना ही मायावर्जित तथा उतना ही मुक्ति के निकट पहुँचेगा। सब कर्म अब हम सब कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में जो पहले बात किए थे, कुछ और बातें कर रहे हैं। कर्म विधिवत कार्य संपादन तो हो, पर उसमें ईश्वर भक्ति न हो, इसको हम लोग कर्म कहते हैं। विकर्म उसे कहते हैं जिसमें श्रुति स्मृति न हो और ईश्वर भक्ति भी न हो, अर्थात नियमानुसार न हो, शास्त्रानुसार न हो, ईश्वर की भक्ति भी न हो, तो वह उसको हम लोग विकर्म कहते हैं। ऐसा कर्म नास्तिक द्वारा किया जाता है, जिसको बाद में मरणोपरांत भोग जोनि में अर्थात असुर जोनि में शरीर रूपांतरण होता है। हालांकि पुण्य कर्म भी बंधनकारक है। अब देखिए, अकर्म हम उसे कहते हैं जिसमें अंतकरण से ईश्वर भक्ति की जाए, साथ ही शरीर से श्रुति स्मृति विहित कर्म भी किए जाएं। तात्पर्य यह कि मन से ईश्वर में अनुराग हो एवं शरीर से शास्त्रों का कर्म भी हो, वही कर्म योग कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रियां बिना मन के सहयोग के कर्म नहीं कर सकती। आँख, कान मन के सहयोग से कार्य करते हैं। फिर युद्ध जैसा कार्य, अर्जुन को यहाँ युद्ध करने कहते हैं, तो युद्ध जैसा कार्य बिना मन बुद्धि के किया जाए, यह कैसे संभव है।
साथ ही भगवान का स्मरण प्रतिक्षण हो, निरंतर हो। तो ऐसा कैसे संभव है? इसका भी तो समाधान होना चाहिए। देखिए, इसका समाधान इस प्रकार किया गया है, शास्त्र में इस प्रकार किया गया है, मुझे ठीक याद नहीं किनके द्वारा लिखा हुआ है। तो समाधान है कि कर्म दो तरह से होते हैं। पहला मन बुद्धि से और दूसरा मन बुद्धि के साथ ही आसक्ति संलग्न रहता है। मन बुद्धि के साथ उसमें आसक्ति संलग्न रहता है। जैसे मन बुद्धि से जो काम होता है, अब एक उदाहरण मान लीजिए, किसी का लड़का बीमार है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को काफ़ी खुशामद करता है, वह एक प्रकार का क्रिया करता है डॉक्टर को लाने का। डॉक्टर आता है, दवाई देता है, फिर चला जाता है। तो उसमें उसका मन तो डॉक्टर को यद्यपि खुशामद करता है, उनको लाता है, लेकिन उसका ध्येय तो लड़का अच्छा हो यही रहता है। तो उसका विचार डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है तो वह अपना काम करता है, तो लेकिन आसक्त होकर लड़का के प्रति। अब डॉक्टर जो काम करता है वह तो करके चला जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर का जो कर्म हुआ, डॉक्टर ने जो किया वह कर्म हो गया, अकर्म हो गया। और पिता जो आसक्त होकर कर रहे हैं वह कर्म नहीं, वह कर्म हुआ, और इनका कर्म आसक्त बिना कर्म हुआ। अब देखिए आगे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान और समय पहुंचता है। अब मान लीजिए रात के 11 बजे पहुंचता है। काफ़ी जोर हल्ला गुल्ला पड़ोस द्वारा करने पर आप दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, फिर अरे 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 आ गए आए मेहमान आ गए हैं, मेहमान आ गए, चलो 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 चलिए भाई, आपका बहुत नाम रहे थे, आप एक फ़ोन कॉल तक नहीं किए और आप चले आए, हम लोग स्टेशन जाते आपको ले आते। तो इस प्रकार से हम लोग सुनते हैं। फिर पत्नी को कहता है कि खाना वाना बनाओ। मेहमान कहता है नहीं, खाना वाना नहीं बनाना है। फिर भी नहीं मानता है, खाना बनता है, खा लेता है। अब सुबह उसके विदाई भी हो जाता है, उस समय भी आवभगत होता है। चले जाने पर यहाँ पर कर्म तो किया खाना पकाने का, खाना भी खिलाया, लेकिन वह आसक्ति रहित हुआ, यही हुआ कर्म। और उसको पीठ पीछे उसको गाली देने लगा, मन अंतर से तो काम नहीं कर रहा था। तो यह हुआ आसक्ति। अब मान लीजिए एक नर्स हजारों बच्चों को जन्म पैदा कराने में सहायक बनती है, अस्पताल में सहायक बनती है, लेकिन कोई यदि मर जाता है तो दुख तकलीफ उसका माँ को होता है। जन्म तो माँ देती है, उसको दुख तकलीफ होता है, वह उस बच्चे के प्रति आसक्त रहती है। किंतु नर्स तो उसको कुछ नहीं होता है, उसको सिर्फ इतना ही कहती है कि देखिए मैंने तो प्रयास किया, लेकिन जो होना था वही हुआ। तो इस प्रकार से नर्स का काम जो है वह आसक्त रहित हुआ, और इनका काम जो हुआ वह आसक्त के साथ हुआ। माँ का प्रसव करना आसक्त रहित हुआ। इस प्रकार से हम आसक्त रहित काम और आसक्त वाला काम को समझ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।